और लेकिन जो कार में ड्यूटी स्लैश भारत कर रहा है वो सारी टॉप एंड कार्स हैं, जैसे वॉल्क्सवैगन हो गई, बीएमवी हो गई, आपका मर्क हो गई। तो नीचे के सेगमेंट ये जो डील हुई है यूरोप और भारत के बीच, इस डील का क्रेडिट दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की धमकियां दी, जो अपनी अनप्रिडिक्टेबल नेचर शो की, जो ममालिक को मुख्तलिफ धमकियां दी, जो ज्यादातर बांग्लादेश या पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन जा रहा था, विच मीन्स इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, नाडा। जिन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया आज से 100-150 साल पहले, वही कुव्वतें अब भारत की धरती पे पहुंच के मकर संक्रांति को एप्रिशिएट कर रही हैं, जय माता कह रही हैं। अल जजीरा लिख रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स, हाउ इंडिया ईयू ट्रेड डील क्रिएट्स $27 ट्रिलियन मार्केट। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में कम हो गई तो अगर हम $10 अरब की भी एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप को तो कितना नुकसान है। भारत अगर ये मार्केट भी खा गया तो हम क्या करेंगे। अब एक खबर मैं आपको और दूं कि जो अप्रैल होते हैं, जितने पहनावे होते हैं, जितनी इंडस्ट्री होती है इससे जुड़ी, उसको जो एक्सेस मिलेगी भारत को यूरोप में टैरिफ के बगैर, तो उसका मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे करेंगे। ये वाकई वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इस गवर्नमेंट ने जो ये डील की है, आने वाले 5 साल में इस भारत की इकोनॉमी की, एक्सपोर्ट्स की दिशा धारा बदल सकती है। अभी तक यानी नरेंद्र मोदी साहब जैसे, ठीक है हम मोदी साहब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन यार अपने उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, इंडिया की डील हमारे लिए बड़ी खतरनाक है उस वक्त जब पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 44% से ज्यादा हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए। नमस्कार दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो डील हुई है, अब उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे कि अब जो गाड़ियां हैं उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने बहुत कम कर दी है। जो हाई एंड गाड़ियां हैं जैसे कि मर्सिडीज, BMW, स्कोडा, तो ये सब भारत में काफ़ी अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे बहुत एक इंडियन जो कस्टमर है उसको और ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, टाटा महिंद्रा, मारुति, इन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इसका। लेकिन हाँ, जो थोड़ा ऊपर के लेवल की जो गाड़ियां खरीदते हैं, प्रीमियम लेवल पे जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ कि भारत ने अब पूरा मतलब तैयारी कर ली है बांग्लादेश की गर्दन दबाने की। बांग्लादेश की इकोनॉमी गारमेंट्स के थ्रू भारत ने खड़ी की थी, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत ने तैयारी कर ली है कि भाई अब इनको नहीं निकलने देना है। इसलिए गारमेंट पे बहुत ज़्यादा छूट भारत सरकार देने वाली, जिसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जो गारमेंट इंडस्ट्रीज है लगभग ख़त्म हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इन दोनों देशों में जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार बहुत ही जी जान से काम कर रही है और ये बहुत बड़ा ट्रेड हमारे लिए होगा। एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा, $27 ट्रिलियन तक ये ट्रेड जाएगी, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एक सपना है कि भाई हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, जो कि हालांकि बहुत जल्दी हम बनने वाले हैं। लेकिन ये हमारा कोई आखिरी जो है टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर हम चीन को भी देखें तो चीन जो है वो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अगर हमें इतने बड़े नंबर तक पहुंचना है तो ये जो डील है हमें बहुत मदद करने वाली है उसके लिए। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब आगे क्या लिखा जा रहा है, जब चीजें सामने आई हैं, अंडर द FTA ड्यूटीज विल बी कट ऑन 99.5% ऑफ गुड्स exported from India to the EU including seafood and footwear। यानी भारत से जो यूरोपियन यूनियन में सामान जाएगा, वो जो जाता था उसमें 99.5% गुड्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसकी ड्यूटी कहीं कहीं शून्य है और कहीं कहीं जबरदस्त स्लैश होने जा रही है। इसके रिटर्न में इंडिया में जो सामान आ रहा था, अब यहां पे रिड्यूस और एलिमिनेट होगा 96.6% गुड्स जो यूरोपियन यूनियन से भारत आता था या आ सकता था। However, there's a word of caution कि इंडियन ऑटोमेकर्स एंड लिकर कंपनीज को इसमें बहुत जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात, ये आदमी कहता है यार यूरोपियन स्कॉच ट्राई करो, और लेकिन जो कार में ड्यूटी स्लैश भारत कर रहा है
वो सारी टॉप एंड कार्स हैं, जैसे वॉल्क्सवैगन हो गई, BMW हो गई, आपका मर्क हो गई। तो नीचे के सेगमेंट में जहां ज्यादातर टाटा, हमारे महिंद्रा हो गए और सुजुकी हो गई और भी कंपनीज है, मारुति, इनको फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन जो बात भारत अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कहता था कि हम तुम्हें एग्रीकल्चर और डेयरी में नहीं घुसने देंगे, उस बात का ख्याल भारत ने इस एग्रीमेंट में भी रखा है। इंडियाज एग्रीकल्चर रेड लाइंस फुली रिस्पेक्टेड इन FTA, सेज EU ट्रेड कमिश्नर। इसमें दो चीजों का नाम बड़ा उछल के आ रहा है, दो प्रोडक्ट्स का। एक है भारत के गारमेंट्स, टेक्सटाइल, जो ज्यादातर बांग्लादेश या पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन जा रहा था। अभी तक इन पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटी थी वो थी 8 to 16%, जो स्लैश करके 1 से 2.5% तक करी जा रही हैं। ये वो चीज है जहां पर इंडिया और फर्दर गेन कर सकता है, अभी किसकी तुलना में? बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में। विद EU FTA, टेक्सटाइल फर्म्स होप टू सरपास बांग्लादेश इन यूरोपियन एक्सपोर्ट्स। उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों? जो मैं थोड़ा एक चीज और करके फिर बता रहा हूं, खत्म करूंगा। तीसरी चीज जो मुझे याद आई है वो चीन है, कि जी चीन को आपने जो है ना वो करना है, वो मतलब जिसे कहते हैं नत डालनी है, वो इंडिया के जरिए। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। और इस वक्त इस दौरान EU के साथ डील और प्लस चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने, कि हम दो अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर, जो लास्ट 7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सब ने बड़ी और खुल के बात हुई इसके ऊपर, और सब ने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप बेशक पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया देख लें या उर्दू मीडिया देख लें, दोनों में आपको ये टॉप हेडलाइंस में नजर आ रही है चीज। तो देखें, ये चीज बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा सा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए, क्योंकि जो सोच वो लेकर चल रहे हैं ना, मतलब हर किसी पे चढ़ दौड़ने की, मुझे तो लगता है कि अब चीजें शायद इधर कुछ थोड़ी सी नॉर्मल सी की तरफ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो इन हालात में मैं ये समझता हूं कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की ये मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत ही वो धरती है, भारत ही वो जय माता है जिसके साथ डील करके, चाहे सेंट्रल अमेरिका के लोग हों, चाहे साउथ अमेरिका के लोग हों, चाहे अफ्रीका के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, नॉर्थ अमेरिका के लोग हों, वो सारे के सारे भारत के साथ ही डील करके मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स की हालत में यानी फेज में आ सकते हैं। चाइना भी इस मामले में खुली आंखों से इन हकीकतों को देख रहा है। चाइना ने भी भारत के रिपब्लिक डे पे बहुत बढ़िया मैसेज भारत को भेजा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भेजा, और अरब देशों ने भी मैसेजेस भेजे। अरब देश भी भारत के साथ इस वक्त अपनी तजारत को